मार्टिन पिस्टोरियस सिर्फ 12 साल का था। ये एक नॉर्मल सा हेल्दी बच्चा था जो अपने माँ बाप और दो बहन भाइयों के साथ साउथ अफ्रीका के शहर जोहानिसबर्ग में रहता था। ये बात 1980s के आखिर की है। ये जब उस दिन स्कूल से वापस आया तो इसको सर्दी लग रही थी। इसको गले में दर्द भी था, जैसे इसको फ्लू हुआ हुआ हो। ये आहिस्ता आहिस्ता पैरालाइज होना शुरू हो गया। डॉक्टर्स की समझ में नहीं आ रहा था कि मार्टिन को असल में हुआ क्या है। ये सांस ले रहा था, इसकी आंखें भी खुली थीं, लेकिन मार्टिन ना तो बोल सकता था, ना ही किसी से आई कांटेक्ट कर सकता था और ना ही कोई हरकत कर सकता था। ये एक जिंदा लाश की तरह बन गया था। डॉक्टर्स ने इसके पेरेंट्स को बताया कि मार्टिन एक कोमा में चला गया है, जहां ये ना तो किसी को सुन सकता है, ना ही किसी से आई कांटेक्ट कर सकता है और ना ही किसी को महसूस कर सकता है। यानी मार्टिन की सिर्फ बॉडी वहां मौजूद थी। डॉक्टर्स के मुताबिक मार्टिन के पास बहुत कम टाइम बचा था और ये कभी भी मर सकता था। दोस्तों, लेकिन किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि तकरीबन 4 साल के बाद मार्टिन को होश आना शुरू हो गया था। मार्टिन इस कोमा से बाहर आ रहा था और फिर कुछ ही अरसे में मार्टिन को मुकम्मल होश आ गया। लेकिन ये ना तो बोल सकता था और ना ही हिल सकता था। ये होश में था, ये बात सिर्फ मार्टिन खुद ही जानता था। यानी इसको सब पता था कि कौन क्या बोल रहा है और दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन ये बात किसी और को नहीं पता थी। ये अपनी हालत के मुतालिक किसी को इशारा कर कर भी नहीं बता सकता था। मार्टिन खुद को किसी जिन की तरह समझता था कि ये इस दुनिया में मौजूद तो है, लेकिन किसी को इस बात का इल्म नहीं है। इस दौरान इसकी फैमिली में और दुनिया में बहुत कुछ हुआ। इसके बहन भाई क्या कर रहे हैं, इसके घर कौन से मेहमान आ रहे हैं, दुनिया में क्या हो रहा है, मार्टिन को सब कुछ पता चल रहा था। ये दुखी होता था, खुश होता था, डिप्रेस फील करता था, लेकिन किसी को पता ही नहीं था कि मार्टिन होश में भी है। इसको मेडिकल साइंस की दुनिया में वेजिटेटिव स्टेट भी कहते हैं। इस दौरान एक दफा तो इसकी माँ ने इसको चीख कर यहां तक कह दिया था कि मुझे उम्मीद है कि तुम जल्दी मर जाओ, क्योंकि ये इसकी ऐसी हालत नहीं देख सकती थी। लेकिन इसको ये नहीं पता था कि मार्टिन सब सुन रहा है। मार्टिन के वालिद ने इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखा। इसके साथ साथ मार्टिन का ख्याल रखने की जिम्मेदारी एक औरत के पास भी थी। दोस्तों, जब मार्टिन 25 साल का हुआ तो एक दिन एक ऐसा करिश्मा हुआ जिसने मार्टिन की जिंदगी फिर से तब्दील कर दी। वो औरत जो मार्टिन का ख्याल रखती थी, उसको एहसास हुआ कि मार्टिन दरअसल होश में है और ये सबको सुन सकता है। तो इसकी फैमिली फौरन इसको हॉस्पिटल लेकर गई, जहां पता चला कि मार्टिन वाकई होश में है। आहिस्ता आहिस्ता मार्टिन के ऊपर थेरेपीज की गईं और कुछ ही महीनों में एक कंप्यूटर के जरिए मार्टिन लोगों से कम्युनिकेट करना शुरू हो गया। और फिर इसने अपनी कहानी पूरी दुनिया को बताई कि कैसे ये पिछले कई सालों से होश में था। मार्टिन ने एक कॉलेज में एडमिशन लिया, जहां इसने कंप्यूटर साइंस पढ़ा और फिर अपनी एक वेब कंपनी तक बना ली। मार्टिन की शादी इसकी बहन की दोस्त से हो गई जो यूके में रहती थी, और मार्टिन भी यूके में ही शिफ्ट हो गया। दोस्तों, यहाँ तक कि मार्टिन गाड़ी चलाना शुरू हो गया, जो मार्टिन के लिए खास तौर पर डिजाइन की गई है। 2011 में मार्टिन ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम घोस्ट बॉय था, और इसकी कहानी ने दुनिया को हैरान कर दिया था।